प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, और जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे। बातचीत कीजिए उस महान परमेश्वर से, तैयार कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने आप को। अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाइए। उसे बताइए आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर को बताइए, अपना हृदय उसके सामने खोल के रखिए कि परमेश्वर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपका कितना आभारी हूँ मुझे इस समय देने के लिए कि मैं आपको जान सकूं, आपको जान सकूं, आपको जान सकूं। ज़ेंत्रली ब्रह्मांड से के तेरे के दीरा लबांदे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अभी कहा कि तुम मेरी महिमा हो। रीज़ाले शाते लेके देरे लगा बागा 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 जाले शहीद अलबा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। चिल्ला सकते हैं जोर से महिमा। बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। बोलिए जैसे कि आप हैं, मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। आप प्रभु धन्यवाद हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए और समझने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी का जोर से स्वागत कर सकते हैं, मतलब जोर से मतलब हाई फाई करके स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बोलिए नया प्राणी, नया प्राणी ये उस तरीके से है जैसे कि आप बैठे थे और अंधेरा है, क्या है, और कोई चीज भाग के गई। कहीं बोले क्या भागा, बोले कुछ तो भागा पर क्या था ये समझ में नहीं आया। बोले आदमी था, बोले नहीं आदमी भी नहीं था। जानवर था, बोले प्राणी तो था पर क्या था ये नहीं पता है। यही वो कह रहा है, यही वो कह रहा है। परमेश्वर ने ये जो बना दिया है ये क्या है, नया प्राणी। एक ऐसी संरचना, एक ऐसी रचना जो पहले कभी नहीं थी। किसी को नहीं पता था परमेश्वर ये बनाने जा रहा है। जब वो बना, लोगों ने अपने सर पे हाथ रख लिया, बोले ये क्या बन गया। और आज तक स्वर्गदूतों को समझ में नहीं आया है, आज तक शैतान को समझ में नहीं आया है कि ये आखिर बन क्या गया है। और इनफैक्ट बहुत कम लोगों को समझ में आया है, वो उन लोगों को जो खुद बन गए हैं, कि वो क्या बन गए हैं। वो अपने आप को मनुष्य देख रहे हैं, मनुष्य की तरह जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि जिस दिन उन्होंने कहा यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, वो क्या बन गए। वो क्या बन गए, एक नया प्राणी जिसको विज्ञान समझा नहीं सकता, इंसानी दिमाग समझा नहीं सकता। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा ही समझा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं नया प्राणी हूं। मैंने पहले कहा आप बोल रहे हो, इसका मतलब नहीं आप समझ भी रहे हो। यही कारण कि आपको इन शब्दों के साथ बैठ के मनन करना पड़ेगा। मनन, 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 ताकि जो आप बोल रहे हो वही आपके दिमाग में बने भी। एक बच्चे से आप बोलो तुम लड़के हो, वो बोलेगा मैं लड़का हूं। पूरे समझ में आया कि लड़के होने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है उसे? एक 2 साल की लड़की बोल सकती है मैं लड़की हूं, पर क्या उसे पता लड़की होने का मतलब क्या है? वो बोल सकती है, आप उसको बोलो मैं लड़की हूं। हाँ मैं लड़की हूं। बोलो लड़के हो, लड़का हूं, पर उसे समझ में नहीं आ रहा लड़की का मतलब क्या, लड़के का मतलब क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, बोलो आप नया प्राणी हो और आप बोल रहे हो, इसका मतलब यह नहीं आप समझ भी गए हो कि आप क्या बोल रहे हो। ओ लॉर्ड, इसीलिए बाइबल कहती तुम्हारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस नए प्राणी को मारने के लिए पहले नए प्राणी को समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? दुश्मन को मारने के बाद दुश्मन को समझना पड़ेगा। इसलिए कोई वायरस, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं, पर हां आपको ये समझने की जरूरत जरूरी है। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल पढ़ना, उस पर मनन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। एक व्यक्ति जो मनन नहीं कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने खिलाफ अपराध कर रहा है। वो इतना हाई लेवल का होके कौन सा जीवन जी रहा है? लो लेवल का। पतरस यूहन्ना के साथ यही हुआ जब ये कहां गए थे? परावर्तन के पर्वत पे। जब उन्होंने यीशु मसीह की महिमा देखी, बोले स्वामी एक बात करनी है। बोले क्या? बोले यहीं रह जाते हैं। ये भूल गए इनकी पत्नी और बच्चे थे, इनकी पत्नी और बच्चे थे, ये भूल गए। तो जब कहते हैं हमारी पत्नी है उसका ध्यान रखना, हमारे बच्चे, मैंने क्योंकि आपको ये वचन नहीं पता इसलिए ध्यान रखने का आपको मन आ रहा है। अब क्या करें पास्टर, पापी दुनिया में रहते हैं, पापी पेट के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया इसलिए पापी दुनिया पापी पेट आपके दिमाग में चल रहा है। ये समझ में आ जाएगा, वो सब बच्चों का खेल हो जाएगा। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। सफलता आपको ऐसे लगेगी क्या होती है सफलता, क्योंकि आप अंबानी बन के भी एक आदमी के सर का दर्द नहीं भगा सकते, और मैं यहां पे लंगड़ों को चला सकता हूं। क्या है फिर सफलता? बोलिए मैं नया प्राणी हूं, मैं नया प्राणी हूं। नया प्राणी, मैं क्या हूं? नया प्राणी। मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र खाया। मैं श्याम नारायण अग्रवाल का पुत्र नहीं हूं, मैं अग्रवाल खानदान का नहीं हूं। गलातियों 3:29, आई थिंक सो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। प्रेज द लॉर्ड। मैं अब्राहम का वंश। बोली मैं अब्राहम का वंश हूं, मैं यादव का वंश नहीं हूं। कुछ लोग देख बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको वही पसंद है ज्यादा। बोली मैं अग्रवाल का वंश नहीं हूं। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, इतनी लिखा है। बोले तुम कौन हो? बोले हम अग्रवाल। तुम कौन हो? हम यादव। तुम कौन हो? हम ठाकुर। मैंने यही तो परेशानी, इसलिए ठाकुर की तरह मरोगे। मैं किसका वंश हूं? अब्राहम का वंश। मैं अब्राहम का वंश हूं, अब्राहम का वंश। मुझे अपनी जाति पे कोई घमंड नहीं है। मुझे घमंड किस पे है? मैं किसका वंश हूं? अब्राहम का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मुझे अपना नाम पसंद है आइजक। मैंने कि अब्राहम का वंश आइजक। बम। अब इसका नहीं कि आपका नहीं है तो आप धोखे में हो, क्योंकि किसी का नाम आइजक हो सकता है और वो दिमाग से सोच सकता है कि वो अग्रवाल है। कितने समझ में आया? क्योंकि बात किसकी है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है। जब आपने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसका आपके लिए क्या मतलब है? आपका दिमाग इस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है? क्या आप इस जानकारी के साथ कनेक्टेड हो? क्या आप इस जानकारी के साथ जी रहे हो? ऐसा तो नहीं केवल बोल रहे हो और बोलने के आगे नहीं गए हो, क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं वहां पर बोलना बहुत आसान है, पर आप जहां पे हो वहां पे शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हो मैं 8 बजे आऊंगा, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दीजिए और कितने बजे पहुंच जाइए? 8 बजे। अपने शब्दों पे, क्योंकि अगर आप अपने शब्दों का सम्मान नहीं करोगे, स्वर्गदूत कभी आपके शब्दों का सम्मान नहीं करेंगे।
क्योंकि अभी तक ये बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए। इन्हें अभी तक सही काम को सही समय पर करना नहीं आता। अब आशीषों को जो दिखाई नहीं देती हैं, उन तक टाइम पर कैसे पहुंचोगे? और आपको लगता है जिंदगी मजाक है, लेते रहो मजाक, मजाक में लेते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं नया प्राणी हूं। हेलो, कितने लोग हैं नए प्राणी? पक्का? मुझे पता अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में आ जाता आप मेरी तरह चिल्ला रहे होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आपको चाहिए वो इसी में है। प्रेज द लॉर्ड। बोली जो कुछ मुझे चाहिए वो इसी में है। है क्या? झील में वापस चले। झील में कौन थे? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो क्यों कहा? क्योंकि उन्हें बताना चाहता था कि तुम्हें भी मेरी तरह तूफान को शांत करना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। होता ना गली में अगर बड़ा सा शेर खड़ा हो तो आप लड़ने नहीं जाते हो, दस्ता बदलते हो, सोचते देखूं जाके ट्राई करूं, क्योंकि आपको पता है हारोगे ही। आप नहीं, मतलब दुनिया। आप तो शेर को फाड़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं शेर को फाड़ सकता हूं। बोले मैं शेर को फाड़ सकता हूं। शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसको मनन कीजिए, सही ना? और जब आप ये कह रहे हो शेर मेरा, कोई कुत्ता आपके सामने खड़ा होगा, अब इस बात को ध्यान रख के लड़ना पड़ेगा आपको कुत्ते से। हाथों से नहीं, अपने अंदर खड़े रहिए। पैर कब कपा रहे होंगे पर खड़े रहिए यीशु के नाम में। यीशु, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूं आप शेर को फाड़ सकते हो, शैतान कुत्ते प्लान कर रहा है आपके रास्ते में लाने के लिए। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। चाहे तो आप गवाही दे दीजिएगा आके, क्योंकि चर्च में मैंने बताया शेर को फाड़ सकते हो। शैतान ने कहा अच्छा इन लोग कुत्ते मिलाता हूं, फिर देखता हूं कितने फाड़ सकते हैं। वो ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं नया प्राणी हूं, मैं मसीह में हूं, मैं अब्राहम का वंश हूं। बोली मैं मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं गरीब खानदान से आया हूं, मेरे साथ ये हुआ, चाचा ने ये किया, मामा ने ये किया, ताऊ ने ये किया, भाई ने ये किया, बहन किसी ने कुछ नहीं किया। आप अब्राहम का वंश हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सारी फाइल को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। इस नई फाइल के द्वारा क्या बनाइए? नई कंक्रीट की रोड। बोली नई सीमेंट की सड़क मुंबई में बन रही है, तो किसी को भी ऐसा नहीं जो ना समझ में आए। सब गड्ढों में चल के आ रहे हैं आजकल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी और मेरी आवाज में कितना अंतर है अभी? क्योंकि समझ ले, थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है। सही है, दैट्स गुड। तो यीशु मसीह, हमने सोचा, लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वो चमत्कार कर पाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, आप भी क्या हो? परमेश्वर के पुत्र। और वो उनके लिए चमत्कार नहीं थे, वो हमारे लिए क्या थे? चमत्कार। आखिरी चीज, किसी नहीं, अभी पास्टर ने बताया हमारी प्रोग्रामिंग खराब हो गई। अरे मेरी भी प्रोग्रामिंग खराब हो गई है पास्टर, मुझे भी कुछ होने वाला नहीं। चलिए, पहला पतरस पहला अध्याय 23वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह, बोली यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, पाप रहित मनुष्य, इसीलिए वो क्या कर पाए? परिस्थितियों को दबा पाए, परिस्थितियों को दबा पाए। तो पहली चीज हमने देख ली कि आप भी क्या हो? परमेश्वर का पुत्र। फिर मैंने कहा क्योंकि पाप से क्या हुआ? मनुष्य की प्रोग्रामिंग क्या हो गई? खराब। और मनुष्य जो परिस्थितियों के ऊपर जी सकता था, वो परिस्थितियों से दब के जीने लगा। पर यहां पर कौन आए? यीशु मसीह, जिन्होंने परिस्थितियों को जैसे मन में आया चलाया, क्योंकि इनको पता था कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इंसान की सोच उनकी दिमाग में घुसी नहीं थी, संसार की सोच उनके दिमाग में घुसी नहीं थी। उनका दिमाग किस पर था? केवल वचन पर, वचन पर और वचन पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? शैतान आपको 24 घंटे बेवकूफ बना सकता है। शैतान आपके अंदर घुस नहीं सकता है, पर बेवकूफ बना सकता है। और अगर आपको शैतान की बेवकूफियों से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचनों में डूबे रहना पड़ेगा, डूबे। आपको केवल वचन जानना नहीं, वचन में डूबे रहना है, डूबे। जैसे होता है ना, नदी में आप डूब गए, गर्मी में आप कहां रहते हो? पानी में। अगर आपको, क्योंकि गर्मी, कितना समझा क्या कह रहा हूं मैं, अगर बहुत गर्मी तो आप कहां रहना चाहते हो? एसी में 24 घंटे। बहुतों के साथ ये होता है, उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है जो उन्हें पसंद नहीं आना चाहिए, एक घर पसंद आ जाता है जो उन्हें पसंद नहीं आना चाहिए, एक नौकरी पसंद आ जाती है जो उन्हें पसंद नहीं आनी चाहिए, जो उन्हें पसंद आना चाहिए वो उन्हें पसंद नहीं आता है, और उनको नहीं पता है पीछे क्या चल रहा है, और वो परेशान है पूरी जिंदगी। क्या हो गया? बाइबल कहती है, ओके लेट मी शो यू वन स्क्रिप्चर, Galatians, wow, Galatians chapter 3 verse 1. I want to see there. This is extraordinary. Galatians chapter 3 verse 1. Okay. हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। इंग्लिश में जो शब्द है वो लिखा है, ओ फुलिश गैलेशियंस, हु हैड बिविश्ड यू। और बिविश का मतलब है किसने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया। बिविश्ड यू लिखा है शब्द, किसने तुम पर जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया। तो बहुतों को नहीं पता जो वो कदम उठा रहे हैं उसके पीछे शैतान का हाथ है, पर वो मोहपाश में है। वो गलत डॉक्टर के पास चले जाते, वो गलत दवाई खा लेते, वो गलत रेस्टोरेंट में चले जाते, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या रहा है। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। तो जो चीज उनको पसंद आनी चाहिए वो उन्हें पसंद नहीं आती है, जो पसंद नहीं आनी चाहिए वो पसंद आती है। आत्माएं जीतो, कुछ लोगों को पसंद आता, कुछ लोगों को नहीं आता। तो जिनको पसंद नहीं आता उनको शैतान ने मोह लिया है। उनको पर सवाल है, मेरा सवाल होता, प्रभु क्या इन्हें कभी पता लग पाएगा कि इन्हें शैतान ने मोह लिया है और उन्हें बताया है तुम्हें आत्माएं नहीं जीतनी चाहिए, तुम आत्माएं नहीं जीत सकते हो, तुम्हारे पास घर के काम है, तुम्हारे पास अपनी नौकरी है। शैतान ने जो मोहपाश इनके ऊपर लगाया है, क्या ये अपने आप को कभी उस मोहपाश से निकाल पाएंगे? हे निर्बुद्धि, किसने तुम्हें मोह लिया? पास्टर मैं जो भी सोचता हूं गलत है। मुझे पता है क्या हो रहा है आपके साथ। कोई है जो आपको गलत सोचने पर मजबूर कर रहा है और आपको नहीं पता है। क्या आप पता लगा पाओगे जब आपको ठगा जाएगा? क्या आपको पता लगेगा कि आपको ठगा जा रहा है? बहुतों को जिंदगी भर पता नहीं लगता कि उन्हें ठगा जा रहा है, क्योंकि वो किसमें है? मोहपाश में। और वयस्क होने का मतलब ही क्या है? अपने आप को उस मोहपाश से बाहर निकाल के परमेश्वर के वचन की सच्चाई में जीना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई दिया आपको? ये जिंदगी आत्मिक है भाइयों, जिंदगी आत्मिक है। और अगर आपको आत्मिकता के बारे में नहीं पता है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? These things are so important. जो मन में आता करते रहते, पर वो किस में होके कर रहे हैं? मोह में।
या तो आप आत्मा के चलाए चल रहे हो या शैतान के मुंह में चल रहे हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हा 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 हा। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए, हा 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 हा, मुंह खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शैतान आनंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बोली शैतान आनंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता है ना, बहुत सी बार बहुतों के साथ होता है, कुछ समझ में, मैंने कि 1 घंटा हंसो सब समझ में आएगा, मुंह टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान को आनंद पसंद नहीं है। हा 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 हा। इसलिए मैं 24 घंटे आनंदी रहता हूं, क्योंकि मुझे मुंह में फंसने का नहीं है। मुंह में फंसने का नहीं है। जहां मेरा आनंद जाएगा, मुंह में फंसना क्या हो जाएगा? संभव। और अगर मैं मुंह में फंस गया, वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे नहीं जाना था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठा सकते हैं। धन्यवाद। अन्य भाषा बोली 1 सेकंड के लिए। रे जाले शांता ला बाधाला आंत्रा ला ब्रगांजाली त्र ला ब्रगांजे लांत्रा ला ब्रगांजाली तति रोंद्र ले जाले। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन। क्योंकि तुमने, बोली मैंने, मत कहिएगा आप पापी हो। सही है, आपको अपने आप दिमाग से निकालना पड़ेगा, मैं पापी हूं। जब तक आप सोच रहे हो मैं पापी हूं, सारी दुनिया आपको परेशान करेगी, सारी बीमारियां आएंगी। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो केवल पाप नहीं, पाप का स्वभाव और पाप के काम सब कुछ कहां पर चढ़ाए गए? क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बोले मैं पापी नहीं हूं। तो अगर आप ये सोच भी पाए कि मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे बताता है कि आप पापी नहीं हो। क्योंकि पापी को कभी नहीं लगता है जो वो कर रहा है वो क्या है? पाप है। क्योंकि अगर उसे समझ में आ जाए वो पाप है तो उसे करना बंद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने लिए ताली बजा सकते हैं ना? दैट्स गुड। अच्छे से बजा सकते हैं। दैट्स नाइस। बोले मैं पापी नहीं हूं। तो अगर आपको लगा मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए लगा क्योंकि आप पापी नहीं हो। अगर आप पापी होते तो जो आपने गलत किया है वो आपको गलत नहीं लगता। सिंपल। क्यों समझा पाया मैं? हेलो, समझा पाया मैं? सिंपल। बड़ा मुश्किल सा है लोगों के लिए बोलना, और पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया, बहुत सरल है। बोले मैं पापी नहीं हूं। क्यों नहीं हो आप? लिखा है क्योंकि तुमने, यीशु मसीह पापी क्यों नहीं थे? क्योंकि वो किसी मनुष्य के स्पर्म से पैदा नहीं हुए थे। उनके पास शरीर किससे आया था? औरत से। पर जीवन कहां से आया था? परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही चीज थी जिसने यीशु मसीह को क्या बनाया? पाप रहित। बोली पाप रहित। कम ऑन, कितना समझ में आ रहा है? हेलो, पता है ना ये यीशु मसीह पाप रहित क्यों थे? क्योंकि जो उनके अंदर स्पर्म था वो मनुष्य का नहीं था। मनुष्य का होता तो वो आदम से होता, वो क्या हो जाते? पापी। पर उनके अंदर वो जिससे पैदा हुए वो क्या था? परमेश्वर का बीज। तो वो पापी नहीं थे। पर आपके साथ भी यही हुआ। लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो जितने यीशु मसीह पाप रहित थे, आप भी उतने ही पाप रहित हो। प्रेज द लॉर्ड। जितने वो शैतानों को खदेड़ सकते थे, आप भी उतना ही शैतानों को खदेड़ सकते हो। जितना वो बीमारों को चंगा कर सकते थे, उतना आप बीमारों को चंगा कर सकते हो। जितना वो आत्माओं को जीत सकते थे, आप भी जीत सकते हो। क्योंकि आप भी यीशु मसीह की तरह क्या हो? पाप रहित हो। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म पाया है। मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म पाया है। मैं सत्यनिष्ठा हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह
वाह, पड़ोसी को हाई फाई दे, बोली मैं और आप पापी नहीं हैं, बोली मैं और आप पापी नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं हमेशा जीतता हूं, मैं परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह 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 वाह, वो ओके। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज को बोने का सही है। थैंक यू। प्रार्थना करें क्या भेंट के लिए? धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, बुद्धि, समझ, ज्ञान देने के लिए जैसे हमने दिया है। इसकी बड़ी हुई फसल हम तक आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। अगर आप किसी भी चर्च सेंटर में हैं और अभी तक प्रभु यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान। सो एंजॉय दैट, उसको कीजिएगा और हमारे साथ उस प्रार्थना को कर सकते हैं। सो किसी भी सेंटर में हैं सो प्लीज इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा ताकि आप भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पालें। बोलिएगा, धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु के लिए मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने मेरी आत्मा को बचाने के लिए सूली पर अपने प्राण दिए और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वह सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मेरे उद्धार के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वास्तव में बच गए हैं। धन्य हैं आप, क्योंकि आप आज से परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रार्थना, और हमारी डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, अगर आपने किसी भी सेंटर से किया हमें बताइएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, ये अब आपके राज के हैं। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो जिन्होंने भी अभी यीशु मसीह को जीवन दिया है, एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए अपने हाथों को उठाकर कि मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। सही, इतनी सी प्रार्थना कि मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए और अपना घर बनाइए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है, धन्य है आप। डिटेल्स हमें बता दीजिए। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी और हम सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।